आस्था की ऐसी परंपरा जिसे सुनकर हर कोई चकित हो सकता है। नदी के बीचों बीच बने एक कुंड में विराजित शिवलिंग की पूजा सबसे पहले थाना प्रभारी करते हैं, फिर बाकी श्रद्धालुओं को पूजा करने का अवसर मिलता है। यह परंपरा 1-2 वर्षों से नहीं बल्कि आजादी के पहले 1944 से चली आ रही है। कुनूक नदी के बीच स्थित यह कुंड सैकड़ों गांव के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। शहडोल जिले के अंतिम छोर में बसे जैतपुर कस्बे के ठीक बगल से कुनूक नदी बहती है, जहां बीच एक नदी में 20 फीट गहरा एक कुंड है। कुंड में शिवलिंग विराजित है। मान्यता है कि जैतपुर थाने के पहले थाना प्रभारी नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव और वहां के सरपंच स्वर्गीय राम मनोहर शर्मा को एक ही रात में सपना आया कि कुनूक नदी के बीच एक कुंड है जहां पर एक शिवलिंग है। बुजुर्ग राम प्रमोद शर्मा बताते हैं कि थाना प्रभारी और सरपंच राम मनोहर शर्मा ने नदी के बीच खुदाई करवाई, जहां सपने में मुताबिक कुंड और शिवलिंग दोनों मिले, जिसके बाद से मकर संक्रांति के मौके पर हर वर्ष पहली पूजा कोतवाल करते आ रहे हैं। कुनूक नदी के बीच कुंड और शिवलिंग मिलने के बाद से वहां श्रद्धालुओं का जमघट लगने लगा। पहले 3 दिन का मेला लगता था, फिर बाद में यह 5 दिवसीय मेले का आयोजन होने लगा। बीते 3 वर्ष से कोरोना काल के दौरान मेले का आयोजन तो नहीं हो सका, लेकिन श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर शिवलिंग के दर्शन करने अवश्य पहुंचते हैं। कुंड में रोजाना पानी भर जाता है, जिससे सुबह भक्त बाहर निकलते हैं, जिसके बाद यहाँ पूजा पाठ शुरू होती है। पूर्व सरपंच राम मनोहर शर्मा के पुत्र राम प्रमोद शर्मा बताते हैं कि उनके पिता ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुनकेश्वर पुराण नाम से एक पुस्तक की भी रचना की थी, जिसको लेकर उनकी स्मृति के तौर पर आप भी सहेज कर रखा गया है। इतिहास यहाँ का हमें जो बब्बा जी के माध्यम से मालूम हुआ, ज्ञात हुआ है, उसमें हमारे बाबा जी और जो यहाँ के थाना प्रभारी थे श्री नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी, उनको एक ही रात स्वप्न हुआ और उसमें शिव जी के द्वारा उनको ये कहा गया कि मैं कुनूक नदी में बीच में चट्टान के आसपास मेरा कुंड है, तो मेरा प्रादुर्भाव करवाओ, वहाँ पर खुदवाओ, मेरे को बाहर करो। और फिर उन्होंने संयुक्त प्रयास से वहाँ खुदाई की। खुदाई में कई जगह ढूंढने के बाद जब नहीं सफलता मिल रही थी तो फिर पुनः उनको स्वप्न हुआ और स्वप्न में जब एग्जैक्ट जगह की खुदाई की गई तो वहाँ से यहाँ शिव पार्वती सहित उनका प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। और तब से लेकर के आज तक कई मतलब वहाँ फिर मेला का भी आयोजन होने लगा और प्रथम पूजा जो है थानेदार द्वारा ही वहाँ किया जाता है और तब से आज तक जो है उन्हीं के द्वारा करता, मतलब हर वर्ष जो है उन्हीं के द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। इस प्रकार से लगातार आज कई वर्षों से वहाँ मेला का जो है आयोजन पहले 3 दिवस था, फिर बढ़ते बढ़ते जो है लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने लग गई, काफ़ी भीड़ एकत्रित होने लगी और लोगों का जो आस्था है भगवान शिव के प्रति बढ़ती गई। इस प्रकार से 5 दिन वहाँ का फिर यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वप्न दे करके निकले हैं और इनकी महिमा बहुत अद्भुत है। यहाँ जो भी मनोकामना लेकर आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये विश्व में कहीं भी ऐसी आपको मूर्ति के दर्शन प्राप्त नहीं होगा। नदी के बीच में ये कुंड के अंदर भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने आप स्वप्न दे के और निकले हैं। यहाँ की बहुत अद्भुत महिमा है और यहाँ जो भी आएगा वो अपनी सभी मनोरथों को पूर्ण कर सकता है और यही यहाँ की आस्था है। माना जा रहा है कि यहाँ सबसे पहले कोतवाल पूजा करते हैं। पहले यहाँ थाना प्रभारी जो थे उन्हीं को स्वप्न हुआ था। जो प्रथम यहाँ थाना जब बना तो थाना प्रभारी एक श्रीवास्तव जी आए थे, उनको स्वप्न दिए भोलेनाथ और फिर निकलवाने के लिए बोले। तो पहले दिन तो ये ऊपर वाली जो कुंड है इसमें खुदाई किया गया, फिर इसमें जब भोलेनाथ नहीं निकले तो फिर दूसरे दिन फिर स्वप्न हुआ तो वो फिर बोले कि उत्तर की तरफ 2 हाथ आप आगे बढ़ के और खुदाई करवाइए, वहाँ मैं हूँ। फिर उन्होंने हमारे गांव के सरपंच जो प्रथम सरपंच हुए थे श्री राम मनोहर शर्मा जी, उपनाम ददन्ना राम शर्मा जी था, उनके द्वारा और सभी ग्रामवासियों के द्वारा इनका मतलब इनको निकलवाया गया और इनका पूजा अर्चना किया गया। और उसी पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी मुझ थाना प्रभारी के द्वारा वहां जाकर के पूजा अर्चना की गई। ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता रही है कि काफ़ी समय पहले जो यहाँ थाना प्रभारी थे तो उन्हें स्वप्न में ऐसा आया कि मतलब वहाँ पे कोई शिवलिंग है और
तभी से हमेशा जो है मकर संक्रांति में थाना प्रभारी द्वारा सर्वप्रथम पूजा की जाती रही है। उन्हीं परंपराओं का निर्वहन जो है मेरे द्वारा भी इस मकर संक्रांति में किया गया। फिलहाल कोरोना के चलते इस साल मकर संक्रांति पर कोई बड़ा आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त जरूर पहुंचे। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।